फरमाया मुबारकन, बड़ी बरकत की जगह है। बरकत का माना इजाफा है, कसरत है, ज़्यादती है। ये बरकत कई लिहाज से होती है। ये बरकत का माना किसी चीज़ का बहुत होना, ढेर होना, ज़्यादा होना नहीं है। बाज़ दफ़ा चीज़ थोड़ी होती है, अल्लाह बरकत इतनी डाल देते हैं कि वो किफ़ायत सबको कर जाती है। जैसे हदीस में है तामुल वाहिद यकफिल इस्नैन, एक आदमी का खाना दो खाने के लिए बैठ जाएं, अल्लाह उसमें बरकत देते हैं, दो को पूरा हो जाता है। दो आदमी बैठ जाएं, चार को पूरा हो जाता है। ऐसी बाज़ दफ़ा अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमा देते हैं। छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोटद्दू का एक इलाका है, वहाँ पर मौलाना अब्दुल अजीज़ पिरहारवी एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं अपने वक्त के। वो कुरैशी ख़ानदान से वाबस्ता थे, सैयद थे। और बड़ी अजीब है कि 32 या 33 साल उनकी ज़िंदगी है। 500 उलूम फ़नून के माहिर थे और उन पर अल्लाह लिखा और अल्लाह ने उनसे काम लिया। हमारे यहीं ज़िला रहीमयार ख़ान में हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान दरखास्ती शहीद, ये 32-33 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। इस उम्र में वो शेखुल हदीस भी थे, शेखुल तफसीर भी थे, और जनाब तमाम किताबों पर और इल्मी सतह पर उनको एक अल्लाह ने बड़ा कमाल और अबूर अता फरमाया था। तो ये बाज़ दफ़ा होता है उम्र थोड़ी, बरकत इतनी कि थोड़े से वक्त में बड़ा बड़ा काम हो जाए। ऐसे बाज़ लोग दीन का काम करते हैं, उनको अल्लाह ऐसी बरकत दे देते हैं। रोज़ाना वो 10 पारे तिलावत भी कर रहे हैं, कई हज़ार मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, कलमा तैयबा का विर्द भी कर रहे हैं। आम आदमी बैठे तो एक पारा पढ़ते हुए घंटा लगा देता है, दिल उसका उकता जाता है। लेकिन जो लोग इस काम में लगे होते हैं, अल्लाह उनके लिए इतनी बरकतें पैदा फरमा देते हैं। तो एक तो यह कि बाज़ दफ़ा अल्लाह वक्त में बरकत अता फरमा देते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं कि होती कूत ला यमूत है, इतना जिससे उस आदमी का औकात गुज़र हो सके। लेकिन अल्लाह उसमें बरकतें ऐसी डाल देते हैं कि सेहत भी है, खाना भी है, परेशानी भी नहीं है, किसी के सामने दस्ते सवाल फैलाना भी नहीं है। आज उसमें आप उलमा को देखें, आइम्मा को देखें, मुअज़्ज़िनीन को देखें, कुरान के मुदर्रिसीन को देखें, कुरान और बैतुल्लाह की निस्बत वाले लोगों को ये बरकत नसीब होती है। 5,000, 8,000, 10,000 हमारे इदारे में जो हमारी मुअल्लिमात पढ़ाती हैं, मेरे ख्याल है हम उनको इतनी भी तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन वो आती हैं और पढ़ाती हैं। उनके घरों में रिज़्क़ की बरकत है, अल्लाह दौलत की फरावानी देते हैं, इतना अता कर देते हैं कि 20 मेहमान आए ये खुश होते हैं। जिन लोगों को कई कई लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, एक मेहमान को एक वक्त खाना खिलाने के बाद दूसरे वक्त परेशान होते हैं। तो ये अल्लाह दीन की निस्बत से बरकतें अता फरमाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह को, मक्कतुल मुकरमा को कई बरकतें अता फरमाई। उनमें से एक ये है कि दुनिया की किसी जगह का कोई रिज़्क़ हो वो वहाँ पर मिलता है, पहुँचता है। दूसरा यह है कि वहाँ 2 आदमी बैठे हैं, 4-6 आदमी इकट्ठे हो गए हैं, सब खा के चले जाएं तो तब भी बचा रहता है। फिर अमाल में भी अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं। एक अमल करो तो 1 लाख का अजर मिलता है, एक नमाज़ पढ़ो तो 1 लाख का अजर मिलता है, एक नेकी करो तो 1 लाख का अजर मिलता है। भाई तमाम में सबसे ज़्यादा अपने घर की मस्जिद में पढ़ते हो 1 से 25-27 का अजर मिलता है। जामे मस्जिद में चले जाओ, बाज़ कहते हैं 500 का अजर मिलता है। इसी तरीके से बाज़ हज़रात के यहाँ बैतुल मुक़द्दस में पढ़ने से 1,000 का, इसी तरीके से काबतुल्लाह में एक नमाज़ पढ़ने से 50,000, और ये रिवायत भी बाज़ के यहाँ है, वरना बाज़ तो 1,000 के कायल है। और काबे में 1 लाख का अजर मिलता है। ये बरकत है।